चलिए बच्चों, आज बहुलक निकालना सीखेंगे। तो बहुलक में जो सर्वाधिक प्रश्न 1 नंबर में पूछा जाता है, वो हमने आपसे पहले भी चर्चा करी है। वो क्या है कि कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ऐसी है जो मात्र प्रेक्षण से ही प्राप्त करी जा सकती है? वो क्या है? बहुलक। जब वर्गीकृत आंकड़े दिए और उनकी बारंबारता दी हो। अगर मान लीजिए वर्ग अंतराल दिए हैं, तब तो हम प्रेक्षण मात्र से नहीं प्राप्त कर सकते। उस कंडीशन में बच्चों हम इस सूत्र द्वारा बहुलक प्राप्त करेंगे। और एक बात और है कि हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऐसे आंकड़े हो कि जिनकी बारंबारताएं सर्वाधिक हो, तो उस प्रकार के आंकड़े मल्टी मॉडल कहलाते हैं, अर्थात बहुलकी कहलाते हैं, जो इस कक्षा में नहीं, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे उनके बारे में। अभी हमारे पास केवल वही आंकड़े हमें पढ़ने हैं जिनका एक ही बहुलक होगा। चलिए, अब हमने बताया कि अगर वर्ग अंतराल दिए हो, एक एग्जाम्पल है ये, इसमें वर्ग अंतराल दिए गए हैं और आपको इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। अब ये बच्चों सवाल बिल्कुल इसी प्रकार से एज इट इज आता है बोर्ड परीक्षा में, केवल सूत्र आपको अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। तो बड़ा ध्यान से समझना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमने बताया कि सर्वप्रथम हम बहुलक वर्ग प्राप्त करते हैं। बहुलक वर्ग वह वर्ग है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। बहुलक वर्ग क्या होगा बताइए आप? 8 नहीं, 8 तो बहुलक वर्ग की बारंबारता है। बहुलक वर्ग होगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, उसके सामने वाला वर्ग। तो 5, 8 बारंबारता सर्वाधिक है, तो इसके सामने वाला वर्ग 3 से 5। तो हमारा सबसे पहला काम है कि बहुलक वर्ग ज्ञात करना। तो बहुलक वर्ग हमें मिल गया, वो क्या है बच्चों? 3 से 5 बहुलक वर्ग है। उसके बाद अब इन सिंबल्स को हम लिख लेंगे और फिर सूत्र में सीधे अप्लाई कर देंगे इस प्रश्न में। बाकी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या सीधे यहीं पे लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। L क्या है बच्चों? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो L क्या होगा बच्चों? 3 के सामने L लिख लीजिए। उसके बाद अगले सिंबल्स में आते हैं। H क्या है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो यहाँ पे H कितना आ जाएगा? 3 ऋण 1 या 5 ऋण 3, ये आ जाएगा 2, दोनों घटा के। उसके बाद F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग 3 से 5 है, इसकी बारंबारता 8। तो 8 के आगे F1 लिख लीजिए ऐसे। उसके बाद F1 के बाद F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग 3 से 5 है, इसकी बारंबारता 8 है, इसके ठीक पहले वाला वर्ग 7 है, तो इसकी बारंबारता हो गई F0। समझ में आ रहा है सभी को? उसके बाद F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ पर F2 हो गया 2। अब कोई कुछ विशेष काम नहीं रह गया, सीधे आपको सूत्र लगाना है बहुलक का और उत्तर प्राप्त करना है। तो बहुलक बराबर यही सूत्र आप लिख लेंगे, हम सीधे वैल्यूज इसमें पुट करते चले जा रहे हैं। सबसे पहले L, तो L का मान कितना है बच्चों? 3 धन F1 माइनस F0, तो 8 माइनस 7 बटे 2F1 यानी 2 गुणे 8 यानी 16। 2F1 के बाद F0 माइनस 7 और माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाई H का मान कितना है? 2 बच्चों। तो फटाफट आगे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 धन 1 बटे 8 दूनी 16 और 16 में 9 घट जाएंगे, तो 7 बचेगा और यहाँ पे गुणे 2 है। तो अब ये आ जाएगा 3 धन 2 बटे 7। अब 7 से भाग दे देंगे 2 को सीधे सीधे। क्या आ रहा है? फाइनल आंसर नहीं बताना, भाग दे के आंसर बताना है। तो ये 3 धन 0.8 286। अब देखिए यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 2 से 7 को भाग देने पे 0.286 एंड सो ऑन आगे कुछ आएगा। 3 स्थान ले लिए, अभी 2 स्थान में आंसर लिखेंगे, एस्टिमेट भी कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3.286। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 6 है, 5 से बड़ा है, दशमलव के 2 स्थानों तक उत्तर लिखना है, इसलिए 6 को हटा देंगे, 8 की जगह 9 कर देंगे। तो 3.29 हमारा आंसर हो गया लगभग। समझ गए बच्चों? नोट कर लो।